ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। पुस्तक है क्या धर्म अफीम की गोली है। आज का पहला बिंदु है संवेदना की समस्या कौन सुलझाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ हो इसके पूर्व आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आत्मा है या नहीं, इसका उत्तर हाँ और ना में दोनों ही तरह दिया जा सकता है। हाँ उनके लिए है जो ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म विषयों पर विचार कर सकने और निष्कर्ष निकाल सकने में समर्थ हैं। ना उनके लिए जो मात्र इंद्रियों के सहारे ही चेतन सत्ता का दर्शन करना चाहते हैं। चेतन सूक्ष्म है, वह चेतन सत्ता की ज्ञानाभूति द्वारा समझा और देखा जा सकता है। किसी की आंखों में से आंसू बहते देखकर आंखें तो इतना ही बता सकती हैं कि भौहों के नीचे वाले गड्ढों में से पानी की पतली सी धार बह रही है। उस पानी के पीछे कोई व्यथा चेतना तो नहीं भरी है। यह जान सकना जीवित अंतःकरण की भाव संवेदना के लिए ही संभव है। यदि वह न हो तो फिर आंसू और पसीने में वैज्ञानिक उपकरणों के सहारे कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जा सकता। सूर्य की रोशनी और फूल की शोभा की अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जिनकी आंखें हों। यदि दृष्टि समाप्त हो जाए तो अपने लिए संसार के सभी दृश्य समाप्त हो जाएंगे, भले ही वे अन्य लोगों के लिए यथावत बने रहें। दृश्यों की अनुभूति में जितना महत्व पदार्थों के अस्तित्व का है, उससे अधिक अपनी दृष्टि का है। यह ज्ञान ही है जो हमें दृश्य या श्रव्य के स्थूल रूप की तुलना में असंख्य गुणे रहस्यमय मर्मों से परिचित करता है। ज्ञान के दो पक्ष हैं, एक विचारणा, दूसरा संवेदना। विचार मस्तिष्क की देन है, वे बाहर से होते हैं, प्रशिक्षण एवं अनुभव के सहारे। भाव भीतर से उठते हैं, वे अंतःकरण के उत्पादन हैं। विचारों से जानकारी तो बढ़ती है और बुद्धि में परिपक्वता आती है, पर उनका प्रभाव अंतस पर नहीं के बराबर बढ़ता है। बहुत पढ़ने और बहुत सुनने से भी आंतरिक उत्कृष्टता उभरने का कोई निश्चय नहीं। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कान सत्संग सुनते सुनते पक गए और आंखें स्वाध्याय करते करते थक गईं, फिर भी उनकी मूल प्रवृत्तियों में कुछ विशेष अंतर नहीं आया। लोभ मोह से उन्हें रत्ती भर भी विरति नहीं हुई। काम क्रोध के आवेश घटे नहीं। धर्मोपदेशकों में धर्म धारणा और नेताओं में देशभक्ति, प्रायः प्रसंग चर्चा की कलाकारिता जितनी ही दिखाई पड़ती है। दूसरों को जिन तर्कों से वे प्रभावित कर लेते हैं, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वे बाहर से आए आगंतुक हैं, अपने गृह सदस्य नहीं। अंतस्थ भावों का भंडागार है, वहाँ से निःसृत होते हैं और वहीं के चुंबकत्व से उन्हें बाह्य जगत में से आकर्षित एवं ग्रहण किया जाता है। विचार की गति तर्क और तथ्य के सहारे होती है और वे बढ़ते बढ़ते विज्ञान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। विचार के आधार पर यह संसार पदार्थ गुक्षक या गुलदस्ता मात्र है, अथवा विभिन्न चुंबकीय लहरों से भरा पूरा समुद्र भर यह संसार है, अथवा विभिन्न प्रकार की तरंग प्रवाह का अंधड़ क्षेत्र उसे कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय लहरों से भरा पूरा समुद्र भर यह संसार रह जाता है। ऐसे ही कुछ नाम और भी उसे दिए जा सकते हैं। मस्तिष्कीय चेतना पदार्थ ज्ञान पर अवलंबित है
और वह अपनी सीमा उसी परिधि के अंतर्गत रखती है। यही उसकी मर्यादा है। उससे आगे की ऐसी कोई बात मस्तिष्क के आधार पर नहीं जानी या पाई जा सकती जो हृदय से, अंतस से संबंधित है। भाव संवेदना अंतस का उत्पादन है। भावुक व्यक्ति ही दूसरों की व्यथा वेदनाओं का अनुभव कर सकता है। पाषाण हृदय व्यक्ति पर किसी की वेदनाओं का करुणाजनक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर दूसरों के रुदन और चीत्कार तक को स्थित प्रज्ञ की तरह निर्मम होकर देखता रहता है। कई बार तो उनसे विनोद करता और रस लेता भी देखा गया है। धर्म को संवेदना का उद्गम स्रोत कह सकते हैं। वह उपदेश नहीं, उपचार है, जिसके सहारे दिव्य चक्षुओं पर चढ़ी हुई धुंध को दूर किया जा सकता है। उस धुंध के हटने पर पदार्थ के अंतराल में संव्याप्त सत्ता को देखा जाता है। उसी के सहारे उस ब्रह्मांड व्यापी चेतना की अनुभूति होती है। उसे विश्वात्मा कहा जाता है और जिसका घटक आत्मा है। विचार से पदार्थ के गुण, धर्म, स्वभाव और उपयोग को जाना जाता है। धर्म से आत्मा का साक्षात्कार होता है और जीवन को आत्मा के अनुशासन में चलने के लिए प्रशिक्षित अभ्यस्त किया जाता है। यूं ज्ञान की मोटी परिभाषा जानकारी है। शिक्षा द्वारा उसी का संचय, संवर्धन होता है। मन की कल्पना शक्ति और बुद्धि की निर्णय शक्ति के संयुक्त परिणाम को बुद्धि कौशल कहते हैं। सूझबूझ विद्वत्ता इसी की परिणति है। इतने पर भी संवेदना पर इस सारी बुद्धिमत्ता का कोई असर नहीं है। धर्म अग्नि है जिसका उद्गम आत्मा है। आत्मा के अंतराल से जो ज्योति प्रस्फुटित होती है, जिसका आलोक अंतःज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, आत्मबोध यही है। इसी का प्रकट होना और आत्मसत्ता के समूचे क्षेत्र को प्रकाशवान कर देना, यही आत्म साक्षात्कार है। विचार क्षेत्र शिक्षा कहलाता है। अंतः संवेदना के ऊहापोह को विद्या एवं ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह इंद्रियातीत है, इसलिए उसकी अनुभूतियाँ भी अतीन्द्रिय कहलाती हैं। दया, करुणा, प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग, बलिदान, संयम, आत्मानुशासन जैसी दिव्य संवेदनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य खुशी खुशी कष्ट सहते हैं, अपने लाभों का परित्याग करते हैं और भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्षतः घाटा उठाते हैं। आदर्शवादियों के निहित स्वार्थों द्वारा तरह तरह की हानि पहुंचाई जाती है। उदार व्यवहार में भी वे कुछ त्याग ही करते हैं। देशभक्तों और तपस्वियों को कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। बुद्धिमानी का भौतिक मापदंड इनमें घाटा ही घाटा देखता है। प्रत्यक्ष लाभ जैसी कोई बात इस मार्ग पर चलने से नहीं मिलती। फिर भी समझदारी की सीमाओं का उल्लंघन करके कदम उठाए जाते हैं, जिसे व्यवहार बुद्धि अपने भौतिकवादी गणित के सहारे मूर्खता ही सिद्ध करेगी। इतने पर भी सारे तर्कों का उल्लंघन करके कोई आंतरिक उमंग ऐसी उठती है और उच्च स्तरीय भाव संवेदना की भूख बुझाने के लिए त्याग बलिदान की मांग करती है और अनेकों सद्भाव संपन्न उसकी पूर्ति भी करते हैं। यही संवेदना ही अग्नि है। जब वह आदर्शों के अपनाए रहने की परिपक्वावस्था में होती है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। अपने लिए कल्याणकारी कर्तव्य यही है। इसका सुनिश्चित निर्धारण विश्वास कहलाता है। श्रद्धा को भवानी की और विश्वास को शंकर की उपमा दी गई है और कहा गया है कि इन्हीं दोनों की सहायता से अंतरात्मा में ओतप्रोत परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। आदर्शवादी संवेदनाओं की यह समूची परिधि धर्म क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। इसी की उमंगें कर्म क्षेत्र पर छाई रहती हैं। आस्थाओं की प्रेरणा से विचार तंत्र को दिशा मिलती है और विचारों की कर्म के रूप में परिणति होती है। इसी क्षेत्र में जब प्रखरता आती है तो अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत होता है और दूरदर्शन, दूर श्रवण प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन, भावी संभावनाएं जैसी वे जानकारियां मिलती हैं जो सामान्य इंद्रिय क्षमता की पकड़ से बाहर है। अंतः संस्थान के शांत, सुस्थिर एवं परिष्कृत करने की विधि व्यवस्था का नाम योग है। योगाभ्यास में जिस समाधि की चर्चा की जाती है वह मस्तिष्क की घुड़दौड़ शांत करके अंतःकरण की भाव संवेदनाओं को उभारने की प्रक्रिया है। चित्तवृत्तियों का निरोध इसी को कहा गया है।
यह स्थिति प्राप्त होने पर अपने अस्तित्व में आत्मा की उपस्थिति अनुभव होती है और उसके अनुशासन को स्वीकार करने की सहज स्वीकृति जागृत होती है। आत्मसमर्पण के क्षण इन्हीं भावनाओं से भरे होते हैं। दिव्यत्व में अंतःकरण का सराबोर हो जाना इतना आनंद युक्त होता है कि उसे ईश्वर दर्शन के संबंध में किए गए समस्त वर्णन यथार्थता के रूप में अनुभव होते हैं। धर्म को भीरुता से जोड़ा जाता है। जीवन संघर्ष से कतराने वाले धर्माडंबरों में उलझे रहते हैं, ये कहा जाता है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। ये साहसी शूरवीरों का मार्ग है। मन और अंतःकरण का संघर्ष स्पष्ट है। मन सुविधाओं में रमता है और अंतःकरण को विभाव संवेदनाएं चाहिए जो उत्कृष्टता अपनाने के मूल्य पर ही उपलब्ध होती है। लोक प्रवाह और अपने संचित संस्कार मनोकामनाओं की पूर्ति की दिशा में खींचते और मनमानी करने के लिए उकसाते हैं। इसके ठीक विपरीत वह क्षेत्र है जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। यहाँ सब कुछ दूसरे ही तरह का है। यहाँ वैभव बेचकर संतोष खरीदा जाता है। इतना बड़ा सौदा करना जुआरी द्वारा अपना सर्वस्व बाजी पर लगा देने जैसा है, जिसमें प्रत्यक्षतः घाटा ही घाटा है। ऐसा बड़ा कदम उठाना सती शूरमाओं जैसा दुस्साहस है, जिसमें प्रत्यक्ष का उत्सर्ग करके परोक्ष के उपलब्ध होने का सुनिश्चित विश्वास आवेश की तरह अंतराल के कण-कण में छाया होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने में केवल साहसी शूरवीर ही सफल होते हैं। भावनाओं के परिपोषण में कामनाओं की बलि चढ़ा देना जिनसे बन पड़ता है, वस्तुतः वे ही धर्मात्मा हैं। कहा जाता है कि धार्मिकता स्वर्ग के लालचियों और नरक से भयभीत लोगों को छिपाए रहने वाली माद भर है, पर बात ऐसी है नहीं। कुछ उथले धर्माडंबरियों या धर्म भीरुओं के लिए यह बात भले ही लागू होती हो, पर वस्तुतः धर्म एक सत्साहस और प्रबल पुरुषार्थ है, जिसमें अंतरात्मा को सर्वोपरि माना जाता है और उत्कृष्टता भरी भाव संवेदनाओं के समर्थन की सुख सुविधाओं से लेकर स्वजनों को पुष्ट करने तक का ऐसा साहस प्रदर्शित किया जाता है जिसे अलौकिक और असाधारण कहा जा सके। प्रस्तुत अध्याय में साथियों आपने सुना कि दुनिया में दो क्षेत्र है, एक विचारों का, दूसरा अंतःकरण का। विचारों में शिक्षा है, अंतःकरण में विद्या। विचारों में जानकारी है, पर अंतःकरण में आचरण है। विचारों में कामना होती है, अंतःकरण में भावना होती है। विचारों में लोभ आता है, पर अंतःकरण में संतोष आता है। त्याग, बलिदान, समर्पण ये अंतःकरण की पूंजी है, और ये अंतःकरण की पूंजी धर्म के पथ पर चलकर ही पाई जा सकती है। सबरी का जूठे बैर लेकर के वर्षानुवर्ष राम की प्रतीक्षा करना, ये विचार का खेल नहीं, ये अंतःकरण की भावनाओं का खेल है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में हमें शास्त्रों में प्राप्त हो जाएंगे, जिसके माध्यम से धर्म और अंतःकरण की उपलब्धियों पर संकेत मिल सकेगा। वास्तव में धर्म एक अग्नि के समान है, जिसके प्रकाश में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है। न केवल आत्म साक्षात्कार कर पाता है, बल्कि उस अग्नि के रहने से समूचे कसाय कलमश कुविचार इत्यादि भी मिट जाते हैं। धर्म कायरों, कमजोरों के लिए नहीं, धर्म साहसियों के लिए है। अपितु धर्म साहसी बनाता है। धर्म के पथ पर वही चल पाता है जो साहसी हो। बड़ा प्यारा एक पंक्ति याद आती है, यह राह नहीं है फूलों की, इस पर कांटे ही मिलते हैं, और लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महाराज शिवी, दधीची, ये जितने भी धर्मात्मा हुए, ये इसलिए धर्मात्मा हुए क्योंकि इनमें मादा था दूसरों के दर्द को अपने
भीतर धारण करने का और दूसरों के कल्याण करने का। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे इस अध्याय को। जो लोग ना समझे हों वो अवश्य अपनी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। अगला बिंदु है, अगला अध्याय है, धर्म ही मानवीय जीवन को संस्कारित करेगा। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, विज्ञान और दर्शन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। विज्ञान मात्र प्रकृति के कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाता है, किंतु दर्शन विश्व चेतना के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालता है, बताता है कि चिंतन की धाराएं किस प्रकार परिष्कृत की जा सकती हैं। प्रकृति की क्षमताएं उपयोग में लाकर अनेक सुविधाएं पाई जा सकती हैं, पर उन सुविधाओं का समुचित उपभोग करने के लिए मनुष्य के चिंतन प्रक्रिया का आधार क्या हो, यह बताना दर्शन का काम है। दर्शन वृक्ष है और विज्ञान उसकी एक टहनी है। विज्ञान वेत्ता की तुलना में दार्शनिक का कार्य क्षेत्र और उत्तरदायित्व अति विस्तृत है। कितनी सुंदर बात हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने की है। वास्तव में साथियों, ये परिष्कृत दृष्टिकोण जो है धर्म से ही मिलता है, धर्म दृष्टि देता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर भारतीय धर्म के गहन अध्ययन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत को धर्म और दर्शन का जन्मदाता माना जाना चाहिए। महान दार्शनिक विक्टर ह्यूगो, जिनका कथन है कि भारत में दर्शन का समस्त इतिहास बहुत संश्लिष्ट है, प्लेटो, स्पिनोजा, वर्कले, ह्यूम, कांट, हेगल, इसको फेन्यूअर, स्पेंसर, डार्विन आदि ने एक स्वर से भारतीय दर्शन को विश्व सत्य के अतीव निकट माना है। प्रोफेसर हक्सले का कथन है, प्रकृति के कानूनों का जैसा बुद्धि संगत और विज्ञान सम्मत विवेचन भारतीय दर्शन में किया गया है, वैसा विश्व भर में अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। मोनियर विलियम का कथन है, इस सहस्त्राब्दी के दार्शनिक केवल उन्हीं तथ्यों को अपने ढंग से उहापोह कर रहे हैं जिनका कि भारतीय तत्ववेत्ता चिर अतीत में सघन प्रतिपादन और विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। प्रोफेसर हिंगवे जैन ने लिखा है कि ऋग्वेद में नृतत्व विज्ञान और प्रकृति विज्ञान का कैसा सुंदर विश्लेषण है, वैसा आधुनिक विज्ञान की समस्त धाराएं मिलकर भी नहीं कर सकती। प्रोफेसर हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में एक विस्तार पूर्वक लिखा है कि हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता सहिष्णु और समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। भिन्न मान्यताओं को उसमें उदारतापूर्वक सम्मान दिया गया है। ईसा में 300 वर्ष पूर्व तक का जो इतिहास मिलता है उससे यही सिद्ध होता है कि धर्म के नाम पर भारत में कभी कोई विग्रह नहीं हुआ। भारत में अनेक विचारधाराएं अपने अपने ढंग से फलती फूलती रहीं और उन सब का मंथन करके सत्य के निकट पहुंचने में मानवीय मस्तिष्क को भारतीय धर्म से बहुत सहायता मिलती है। फेरोड्रक स्वेलेजन की शोध यह प्रमाणित करती है कि विश्व दर्शन पर भारतीय तत्वज्ञान की अमिट छाप है। उसने कांट के दार्शनिक प्रतिपादन को भी भारतीय दर्शन के एक अंश की व्याख्या मात्र माना है। इसको फेनर भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सहज ही योजनाबद्ध चिंतन कर सकने वाली दार्शनिक मान्यताएं भारत की ही देन है। दर्शन शास्त्र को प्रत्यक्षवादियों द्वारा शब्दाडंबर, वाग्विलास, कल्पना, काव्य आदि व्यंग शब्दों से संबोधित किया गया है, पर वस्तुतः वह वैसा है नहीं। विचार करने की अस्त व्यस्त शैली को क्रमबद्ध और दिशाबद्ध करने का महान प्रयोजन दार्शनिक शैली से ही हो सकना संभव है, अन्यथा उच्छृंखल गतिविधियां और अनगढ़ मान्यताओं का मिला जुला स्वरूप ऐसा विचित्र बन जाएगा जिससे किसी लक्ष्य तक न पहुंचा जा सके। उससे अंधड़ में इधर उधर उड़ते फिरते रहने वाले तिनके की तरह कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकने में सफलता न मिलेगी। योजनाबद्ध चिंतन की भी उपयोगिता है। वह कार्य दार्शनिक रीति नीति से ही संभव हो सकता है। जीवन का यदि कोई दर्शन न हो, उसके साथ कुछ आस्थाएं मान्यताएं जुड़ी न हो, किन्हीं सिद्धांतों का समावेश न हो,
तो आदमी आदमी न रहकर एक प्राणी मात्र रह जाता है। गुजारे भर का लक्ष्य लेकर चलने वाले अपनी योग्यता और तत्परता के अनुसार सुविधा साधन तो न्यूनाधिक मात्रा में उपार्जित कर लेते हैं, किंतु कोई ऊंचा लक्ष्य सामने न रहने पर अंतरात्मा में जीवंत उत्साह नहीं संजो पाते। यूँ सामान्य उत्साह तो भौतिक महत्वाकांक्षाओं की आतुर लालसा से भी उत्पन्न हो सकता है, पर उसके नैतिक बने रहने में संदेह ही बना रहेगा। भौतिक लाभों की अपेक्षा यदि किन्हीं आदर्शों की पूर्ति को लक्ष्य बनाकर चला जाए तो उत्साह भरी सक्रियता के अतिरिक्त उसके साथ उत्कृष्टवादी तत्व भी जुड़े रहेंगे और उन प्रयासों से आत्मिक उन्नति का लाभ होता रहेगा। भले ही भौतिक लाभ उतना न हो, लोकहित की ऐसी महत्वाकांक्षाएं जिनमें अपने पुरुषार्थ का प्रकटीकरण ही नहीं आदर्शवादी होने का भी परिचय मिलता हो, निश्चित रूप से उस महत्वाकांक्षी के व्यक्तित्व को सम्मानास्पद बनाती है। इस उपलब्धि के सहारे मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें जन सहयोग के सहारे वैसा कुछ प्राप्त किया जा सके जो धन संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। मानवीय प्रकृति की व्याख्या करते हुए हमें उसके दृष्टिकोण और चित्रण के स्तर का भी मूल्यांकन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से सुखी संपन्न बन जाने पर भी यदि मनुष्य उद्देश्य विहीन और आदर्श रहित बना रहे तो वह अपने लिए संतोष एवं गौरव प्राप्त न कर सकेगा। समाज में उसे न तो उपयोगी माना जाएगा और न उसे सम्मान दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलेक्सिस फेरेल ने कहा है, हम बहुत कुछ खोज चुके हैं और अगले दिनों इससे भी अधिक रहस्यपूर्ण प्रकृतिगत रहस्यों को खोजने जा रहे हैं, किंतु अभी भी मनुष्य पहले की तरह ही अविज्ञात बना हुआ है। सच तो ये है कि वो इस प्रकार खोता चला जा रहा है कि अगले दिनों उसे खोज निकालना कठिन हो जाएगा। मनुष्य की ज्ञान संपदा आश्चर्यजनक गति से बढ़ी है, पर अपने संबंध में वह अभी भी असीम अज्ञान से जकड़ा हुआ है। विद्वानों की संख्या बढ़ती देखकर प्रसन्नता होती है, पर खेद इस बात का है कि ज्ञानी तेजी से समाप्त होते चले जा रहे हैं। विद्वान और ज्ञानी का अंतर बताते हुए चीनी दार्शनिक लाओ त्से कहते थे, जो अपने को जानता है वह ज्ञानी और जो दूसरे को जानता है वह विद्वान। अपने संबंध में बढ़ता हुआ अनाड़ीपन ही मनुष्य को जटिल उलझनों में और समाज को कठिन समस्याओं में जकड़ता चला जा रहा है। मैन दी अननोन ग्रंथ के लेखक वैज्ञानिक का कथन है कि मानवीय काया का रासायनिक विश्लेषण सरल है। अवयवों की हरकतें समझने में भी सफलता मिली है। सोचने का तंत्र मस्तिष्क किधर चलता और किस प्रकार करवटें बदलता है इसका पता भी लगता जा रहा है। सभ्यता का विकास हो रहा है, पर मनुष्य का पिछड़ापन बरकरार है। आदमी ने दुनिया को अपने योग्य बनाया, पर वह अपने लिए पराया बन गया है। सूनेपन का दबाव बढ़ रहा है। भीड़ से अलग होकर जब वह देखता है तो लगता है कि न वह किसी का है न उसका कोई है। यह अपने आपे की क्षति इतनी बड़ी है जिसकी पूर्ति कदाचित प्रगति के तथाकथित सभी चरण मिलकर पूरा नहीं कर सकेंगे। मनुष्य के खंड खंड का चिंतन विश्लेषण चल रहा है। उसके अस्तित्व में के एक एक भाग को समग्र शास्त्र का रूप दिया गया है। शरीर शास्त्र, मनः शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे खंडों की जानकारी है तो उपयोगी, पर समग्र मानव को समझे बिना उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति पर ध्यान दिए बिना एकांगी आंशिक समाधानों से कुछ बनेगा नहीं। एक छेद सीते सीते दूसरे और नए फट पड़े तो उस मरम्मत से कब तक काम चलेगा। विज्ञान की शोधें मनुष्य की कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने और जानकारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरी की जाती हैं, किंतु उस महाविद्या की ओर से क्यों उदासी है जिसे समग्र मानव की विवेचना साइंस ऑफ मैन कह सकते हैं। विज्ञान के आविष्कारकों ने अपने आप को खपाया, श्रमिकों के स्वेद कणों ने विशाल काय निर्माण संपन्न किए, इंजीनियरों की तन्मयता से निर्माण की योजनाएं बनती हैं, कलाकार अपनी चेतना को भाव तरंगों में घुलाकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, आत्मविज्ञानी अपने चिंतन और कर्म का समन्वय करते हुए अपने व्यक्तित्वों को एक सफल प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं।
प्रस्तुत कर सकें तो जनसाधारण में भी उसके लिए उत्साह उत्पन्न होगा। लक्ष्य ऊंचा हो और संकल्प प्रखर तो फिर मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा उत्सर्ग कर सकना भी कुछ कठिन नहीं। चिंतन और व्यवहार का समन्वय करती हुई आदर्शवादी आस्थाओं की स्थापना ही अपने युग की महान क्रांति हो सकती है। उज्ज्वल भविष्य की आशा उसी से बधेगी। इसका नेतृत्व करने के लिए ऐसे अग्रगामियों की आवश्यकता है जो लोक शिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय आदर्शों के अनुरूप आत्मनिर्माण कर सके और जलते दीपक द्वारा नए दीपकों के जलने की परंपरा स्थापित कर सकें। व्यक्ति समाज का एक मूल्यवान घटक है। उसके प्रयासों का परिणाम उस अकेले तक ही सीमित नहीं रहता, वरन अनेक की उसमें साझेदारी रहती है। समुद्र की लहरें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और मनुष्य एक दूसरे पर अनायास ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई करके स्वयं दुष्परिणाम भुगत लेता तो कोई चिंता की बात नहीं थी, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसकी प्रत्येक गतिविधि की दूसरों पर भली बुरी प्रतिक्रिया होती है। भला मनुष्य परोक्ष रूप में भली परंपरा पैदा करके असंख्यों को किसी न किसी रूप से सुखी बनाता और ऊंचा उठाता है। इसके विपरीत दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति अपने दुष्ट चिंतन और चरित्र से कईयों को अनुयायी बनाता है और कितनों को ही कष्टकारक परिस्थितियों में धकेलता है। अस्तु समग्र प्रगति की सुख शांतिदायिनी दिशा अभिष्ट हो तो व्यक्ति के अंतराल को परिष्कृत बनाने के लिए उतने ही प्रयत्न करने पड़ेंगे जितने कि भौतिक सुविधा संवर्धन के लिए किए जाते हैं। भीड़ को दिशा निर्देश देने का काम चलता रहे, पर व्यक्तित्वों की गहरी परतें कितनी मूल्यवान है इसका महत्व आँखों से ओझल न होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय धर्म दर्शन में ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं जिनका अवलंबन लेकर व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। परिष्कृत व्यक्तित्व ही मनुष्य समाज और विश्व को प्रकाश और प्रेरणा दे सकता है। इस युग को केवल यही चाहिए, शेष सब कुछ तो यहाँ पहले से ही विद्यमान है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमस्कार, शुभ रात्रि। साथ ही आप सबको गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।